नेक्स्ट देखो भाई, हम लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 8 तक कर था। 9th वाला क्वेश्चन देखने में तो बेटा बहुत ही बड़ा सा है। 9th क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80। हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालें कैसे? आपके पास ये रूट टेन के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उससे कोई भी पेयर बाहर नहीं बन जाएगा, तो ये रहेगा सेम। बट 20 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 5। 40 हमारा कितना होता है 2 × 2 × 2 × 5। इस 5 में कोई चेंज नहीं होगा। और 80 होता है 16, 5 जा 16 होता है बेटा 4 × 4 × 5। यहाँ पे हमारे पास पेयर है, इसके अंदर पेयर है, और यहाँ पे हमारे पास पेयर है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 15, जस्टिन बोर्ड पे ध्यान दो। √10 प्लस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2√5 हो जाएगा। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2 5 जा 10 माइनस √5 माइनस पेयर में से 4 बाहर, और ये कितना आ जाएगा 4√5। हमारे पास देखिए यहाँ पे √10 प्लस 2√10 दोनों लाइक टर्म्स है, तो √10 प्लस 2√10 कितना हो जाएगा ये 3√10। फिर 2√5 माइनस √5 माइनस 4√5, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये 2x माइनस x कितना होगा x माइनस 4x कितना होगा माइनस 3x। सो माइनस 3√5, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है बेटा 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास √10 माइनस √5, 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना आ गया ये 5 अपॉन में √10 माइनस √5, और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता तो क्या करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज किससे करेंगे इसको ऑपोजिट नंबर, ऑपोजिट हमारा साइन कितना हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ √10 प्लस √5, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अंशी का इधर दो ध्यान दो, √10 माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आएगा 5 टाइम्स ऑफ √10 प्लस √5। यहाँ पे √10 का स्क्वायर कितना होगा √10 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 5 टाइम्स ऑफ √10 प्लस √5, 10 माइनस 5 आएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा √10 प्लस √5। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज द वैल्यूज, √5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.236, और √10 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3.162। दोनों को ऐड कर लो, 2 + 6 इज 8, 9 3.5, तो कितना आ जाएगा ये 5.398। क्लियर है ये? तो करा क्या हम लोगों ने 20 के फैक्टर्स बनाए 2 × 2 × 5, 40 क्या होता है 2 × 2 × 2 × 5, 5 आज 80 के फैक्टर, 80 क्या होता है 16 5 जा, तो वो हो गया 4 × 4 × 5। इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, इस पेयर में से एक 4 बाहर आ गया, तो √10 और 2√10 लाइक टर्म्स है, तो 2x प्लस x प्लस 2x कितना होगा 3x, इसलिए हो गया 3√10। यहाँ पे हमारे पास क्या 2√5 माइनस √5, 2√5 माइनस √5 कितना होगा √5, √5 माइनस 4√5 इज माइनस 3√5। फिर हम लोगों ने यहाँ से डिनोमिनेटर 3 कॉमन लिया, 15 और 3 कैंसिल 5 हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता तो रैशनलाइज कर लेंगे। क्लियर है? इसको लिख सकता था, फिर आखिरी में फिर अलग अलग करता, डिनोमिनेटर तो कट जाता, एक तो एक ही बात है। नेक्स्ट जी बेटा, एंड में कहाँ पे ये वाला वर्ड, ये √5 से 5 कट गया, तो क्या बचा आपके पास √10 प्लस √5। क्वेश्चन में √10 और √5 की वैल्यू गिवन थी तो वो पुट कर दी है डेसिमल में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. 10th में हमारे पास गिवन है x रेस्ट टू द पावर a प्लस b होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x रेस्ट टू द पावर b प्लस c होल स्क्वायर x रेस्ट टू द पावर c प्लस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेस्ट टू द पावर a पावर b रेस्ट टू द पावर c होल रेस्ट टू द पावर 4 और इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दिखानी है? 1 दिखानी है. तो करेंगे कैसे? पहले पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होगी, पावर है पावर तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी सारी. सो न्यूमरेटर में पहला a प्लस बी इंटू 2a प्लस 2b. दूसरे वाला कितना होगा? 2b प्लस 2c. इसको मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा? 2c प्लस 2a. डिनोमिनेटर में ये तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड. तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी पूरी की पावर 4. न्यूमरेटर में बेस सेम है और सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी? ऐड. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? x की पावर 2a प्लस 2b 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a. डिनोमिनेटर में पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. इसका कितना हो जाएगा? x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4 ऊपर 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 4 2b प्लस 2b 2c प्लस 2c 4c. और भाई डिनोमिनेटर भी तो सेम ही है, जब ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम हो जाएगा कट के आंसर कितना आएगा? और यही तो हमें प्रूफ करना था. तो हमने क्या करें यहाँ पे? पावर है पावर मल्टीप्लाई, पावर है पावर मल्टीप्लाई, पावर से पावर मल्टीप्लाई. फिर डिनोमिनेटर में इन तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. फिर पावर्स के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. भाई पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई. तो 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2a प्लस 2b. ये वाला 2b प्लस c से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2b प्लस 2c. ये वाला 2c प्लस a से मल्टीप्लाई होगा तो 2c प्लस 2a. ऊपर बेसिस सेम है x और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई. तो सारी पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी? ऐड. ये सारी ऊपर ऐड होगी पावर्स. डिनोमिनेटर में बेसिस सारे मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. a प्लस बी प्लस सी की पावर कितनी है? 4. तो 4a प्लस 4b प्लस 4c हो जाएगा. क्लियर है हमारा? बेटा रिसर्च हटवाना है आज? नहीं जस्टीन? हाँ, साथ साथ नोट मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. 12th a इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 और आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस 1 बाय का होल क्यूब. तो मेरे पास a है, मेरे पास क्या नहीं है? 1 बाय a. तो 1 बाय a की वैल्यू निकालो. 1 बाय a कितना होगा? 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2. डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता तो क्या करेंगे? तो रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट नंबर से. 1 इंटू 1 प्लस रूट 2 इज 1 प्लस रूट 2. a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 1 प्लस रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2. वैल्यू किसकी निकालनी है? a माइनस 1 बाय का क्यूब. a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस रूट 2. 1 बाय a की वैल्यू ये रही. ये वैल्यू किसकी है? 1 बाय. तो 1 बाय के आगे माइनस है और ये माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस 1 प्लस रूट 2 का होल क्यूब. ये कट गया. 1 प्लस 1 कितना होगा? 2. तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8. क्लियर है? तो ये आपका गिवन था a माइनस 1 बाय a चाहिए था तो पहले हमने 1 बाय a निकाल लिया. 1 बाय a निकाल के हम लोगों ने उसको रैशनलाइज करा और यहाँ पे माइनस आ गया था. तो 1 बाय a की वैल्यू थी माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2.
दो ए और माइनस 1/, दोनों की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करी तो आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? बेटा हाँ या ना? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास √13, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 13 है कौन सा है? नहीं, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में √13 बनाना है। हम लोग नंबर लाइन पे जो भी बनाते हैं वो हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। जो भी 9th स्टैंडर्ड में आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए देता है वो सारा का सारा हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस 13 आएगा कैसे? हाइपोटेन्यूस 13 लाने के लिए आपके पास या तो हाइट 9 हो और बेस कितना हो? 4 हो। ठीक है? गलत। 9 स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 81 से √13 नहीं आएगा, तो हमारा कितना होगा? ये 3 और ये 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, तभी आएगा ये √13। या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसकी जगह 3 कर लूँ और इसकी जगह पे 2 कर लूँ। ठीक है, एक ही बात। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम √13 के लिए। 4 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर में मैं अलग अलग पॉइंट ले लेता हूँ। 1 2 3, तो बेस पे मैं 3 ले रहा हूँ, हाइट कितने लूंगा? 2। आप 3 पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास की सुटेबल रेडियस को ओपन करके 3 पे निडल रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क, यहाँ पर रखकर एक आर्क, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क, यहाँ पर रखकर एक आर्क, तो 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे हाइट कितनी हमारी? 2 है। ये एक यूनिट कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क, 3 सेंटीमीटर पे दूसरी आर्क, तो ये 2 यूनिट्स हो गया। ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज √13। क्लियर है? ओ पे निडल रखो, ए मार्क करके नीचे ले आओ सी, तो ओ से सी तक ये डिस्टेंस भी कितना हमारा? √13 है। हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था √5। √5 बनाना कैसे बनेगा? इसको ले लो 2 और ये ले लेंगे 1, और बेस ले लो 2 और ये कितना हो जाएगा? 1। दोबारा से सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर पे एक यूनिट, 3 सेंटीमीटर पे दूसरी यूनिट। इस 2 पॉइंट पे क्या करेंगे? 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 ड्रॉ करने के बाद ऊपर एक यूनिट है, एक यूनिट 3 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर रखकर कट कर दीजिए। ज्वाइन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? √5, और इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5। ये पूरा है बेटा। √6 नहीं बनेगा स्पाइरल मेथड से। हमारे पास जैसे √2 बनता है, √3 बनेगा, √5 बन जाएगा। फिर √5 के बाद हम लोग और कौन सा बना पाते हैं? √7 बना सकते हैं, पेपर में आया था। तो फिर ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? √6 बनाने के लिए आपको 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उससे 1 सेंटीमीटर फिर आप एक्स्ट्रा लोगे, जैसा हम डेसिमल के लिए करते हैं वैसा करना पड़ेगा। फिर ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ पर निडल रखकर मोर देन हाफ, एक आग ऊपर एक आग नीचे, बी पर रखकर एक आग ऊपर नीचे, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। एम पे निडल रखो, मेजर करके ऐसा बन जाएगा। फिर ए पे 90 डिग्री, तो ये जो ए एम है, एम मैंने लिया, एन ले लो इसको, ये ए एन, ये हमारा हो जाएगा √6। ठीक है? तो हम लोगों ने आज अभी तक क्या क्या करा? हमने सबसे पहला, हाँ बेटा ले रहे हैं, हाँ बोलो बोलो। हाँ, वो 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट था, 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था √2 और √3 के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालने। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। इर्रेशनल नंबर निकालना तो क्या करते हैं? पैटर्न बनाते हैं। तो 1.414 से बड़ा और 1.732 से छोटे हमने पैटर्न्स बना लिए। जैसे पहले बनाया 1.50, 500, 5000, फिर बनाया 1.51, 511, 5111 एंड सो ऑन। ऐसे हमने 1 और 1/2 के बीच में करा था। 1/2 कितना होता है? 0.5। अब इससे बड़ा, इससे छोटा, 0.65, 605, 6555। तो इस तरीके से हमने कुछ पैटर्न्स बनाए थे।
नेक्स्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, यहाँ था फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, फिर 2 की पावर 4, फिर 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 2 की पावर 4 और फिर 3 है, तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12। पहली पावर कितनी है 1/2, दूसरी कितनी है 1/4, फिर कितनी है 1/5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 8, मतलब 8 की पावर 1/5। 8 क्या होता है 2 क्यूब, यहाँ पे 2 की पावर 12, पावर 1/4 और 1/5, सारी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी, इसकी भी सारी पावर्स मल्टीप्लाई। इन दोनों के पास सेम टर्म्स आ गई है, 2 की पावर 3/5, 2 की पावर 3/5, तो ये दोनों में आपस में एड सब्ट्रैक्ट, -5x + 2x इज -3x, और फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा। हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर था, मल्टीप्लाई करना था √3 और क्यूब रूट ऑफ 5 को। √3 का मतलब क्या 3 की पावर हाफ, क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर 1/3। मल्टीप्लाई कैसे होगा, बेस सेम तो नहीं है तो हमें पावर सेम करनी पड़ेगी। पावर में 2 और 3 का एलसीएम ली था, कितना हो जाएगा 6, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा 3/6, 1/3 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, ऊपर वाली पावर अंदर आएगी तो 3 की पावर 3 पूरी की पावर 1/6, 2 अंदर आ जाएगा 5 की पावर 2 पूरी की पावर 1/6। नेक्स्ट 3 की पावर 3 27, 25, पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई, 675 की पावर 1/6। 1.32 बार, तो बार से पहले डेसिमल होता तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करा था, फिर बार एक डिजिट पे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट। 0.35 बार, बार से पहले ही डेसिमल है तो बार 2 डिजिट पे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये पहले वाली की वैल्यू, दोनों को ऐड करना। क्लियर है। हमने यहाँ क्वेश्चन पढ़ता किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इर्रेशनल की रैशनल, इर्रेशनल आएगा। एग्जांपल ये होता है 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2√2 इर्रेशनल है, 3 हमारा क्या रैशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6√2, जो कि हमारा कितना होता है इर्रेशनल। क्लियर है ये चीज, ठीक है भाइयों, नोट करो। पेज नंबर 4 से नोट करना ना आप लोगों ने, नोट करो बेटा।